नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभदा गोखले आज कथक नृत्य में कंठ संगीत की भूमिका इस विषय पर आपसे कुछ बातचीत करने आई हूँ। आदरणीय सुवर्णा ताई ने जब उनके हंसध्वनि प्रोडक्शंस के इस चैनल पर मुझे निमंत्रित किया तो मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। ऐसा लगा मानो कुआं खुद प्यासे के पास चला आया हो, क्योंकि हम नृत्य कलाकारों को हमेशा ही अच्छी साथ संगत के लिए अच्छे वादक, अच्छे गायक इनकी आवश्यकता पड़ती है और उनका अनुनय भी करना पड़ता है, क्योंकि नृत्य का ताल पक्ष और भाव पक्ष जानने वाले अगर संगतकार हो तो नृत्य के कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। वैसे तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि संगीत में तीनों ही समाहित है, गीत, वाद्य और नृत्य। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। यह उक्ति आप सभी ने सुनी होगी। इतना ही नहीं, ये तीनों को जानने वाला कलाकार एक बड़ा कलाकार, एक पूरा कलाकार समझा जाता था। इन तीनों कलाओं का एकत्रित रूप तौर्यत्रिकम इस नाम से भी जाना जाता था। सिर्फ संगीत की तीनों विधाएं ही नहीं, सारी ललित कलाओं को हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में एक सूत्र में बंधा हुआ पाया गया है और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, एक दूसरे के तत्वों को समझना, ये हर एक विधा को और प्रगति के पथ पर ले जाता है, ऐसा समझा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी ये सारी ललित कलाएं कैसे एक सूत्र में बंधी हुई है, कैसे एक दूसरे की पूरक है, इसके बारे में कई श्लोक मिलते हैं उनके चित्र सूत्र नामक अध्याय में। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमारी महाविद्यालयीन शिक्षा में भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हमें दूसरी जो हमारी कलाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचित किया जाता है। जैसे कथक नृत्य के कलाकार हैं तो उनको थोड़ा सा पारिभाषिक शब्द जो है ताल के बारे में और गायन के बारे में ये सिखाए जाते हैं। और मैंने सुना है कि शास्त्रीय गायन के भी जो विद्यार्थी रहते हैं उनको हमारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना आवश्यक समझा जाता है। अब हमारा देश जो है वो अत्यंत प्राचीन परंपरा वाला देश है। हमारी सांगीतिक परंपरा भी बहुत प्राचीन रही है। इसके कारण हमारा संचित ज्ञान भी काफ़ी अधिक है और हम संगीत की कोई भी विधा चुनते हैं, नृत्य चुना है, ताल वादन चुना है, गायन चुना है, तो उस विधा का ही पूरा स्वरूप समझते समझते हमारा पूरा जीवन काल निकल जाता है। ऐसे में अन्य विधाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जब साथ काम करने की बात हो तो आवश्यक है कि थोड़ा बहुत ज्ञान हमें दूसरी कलाओं के बारे में भी अगर ज्ञात हो तो साथ काम करने में आनंद भी बढ़ता है और उसका उपयोग भी अधिक होता है। जहाँ तक कथक नृत्य की बात की जाए, वो हिंदुस्तानी जो हमारी गायन पद्धति है उसी पर आधारित उनके गीत होते हैं और हिंदुस्तानी ताल पद्धति पर ही किया जाने वाला यह नृत्य है। नृत्य के अगर विशारद लेवल की बात की जाए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए, तो 17 से अधिक गीत विविध प्रकार के एक नर्तकी को सीखने रहते हैं। जैसे वंदना है पहली, तो अनेक देवी देवता है हमारे, उन सभी के वंदनाएं एक नर्तकी को आना आवश्यक माना जाता है। जैसे शिव वंदना है, कृष्ण वंदना है, सरस्वती वंदना है, गुरु वंदना है। उसके पश्चात कथक का मुख्य अभिनय अंग जो है वो ठुमरियों से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग प्रकार की ठुमरियाँ भी सीखी जाती है, होरी सीखी जाती है, चैती, कजरी, तराना, त्रिवट, चतुरंग, ऐसे अनेक प्रकार श्लोकों पर भी नृत्य किया जाता है और अष्टपदियों पर भी नृत्य किया जाता है। तो इतना विविधांगी गायन कथक नृत्य के साथ में लगता है और मुझे ऐसी उम्मीद है
कि जो कंठ संगीत के कलाकार ये सुन रहे हैं, उन्हें यह जानकर कथक नृत्य के साथ संगत करने की इच्छा तैयार होगी, क्योंकि इतना विविधांगी जो गायन प्रकार रहते हैं, जैसे एक होरी ले लें और एक तराना ले लें, तो इनमें गाने की जो शैली है उसमें काफ़ी विविधता करने को मिलती है और मंच प्रदर्शन में भी इसे प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अगर मंचीय प्रदर्शन की बात हम शास्त्रीय गायन के कलाकारों की जाए, तो मुख्यतः बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, इस तरह किसी राग का विस्तार यह उनके मंच प्रदर्शन का मुख्य स्रोत रहता है। और अंत में कोई अभंग है, कोई छोटी धुन है, ऐसा अगर अंत किया जाए तो ऐसा देखने में आता है कि दर्शकों की वो सुनने में भी काफ़ी रुचि रहती है। तो एक गायक कलाकार को नृत्य के साथ गायन करने से भी काफ़ी हद तक प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि मंचीय कलाकार बनने के लिए रागों का विस्तार करना सीखने के लिए काफ़ी रियाज की आवश्यकता होती है। उस तरह के दर्शकों को जुटाने की भी आवश्यकता रहती है, अगर हम करियर की दृष्टि से विचार करें, क्योंकि साधना तो है ही संगीत की हर एक विधा है, लेकिन आज के युग में हम साधना से आगे जाके कई कलाकार इसको करियर के रूप में भी देखना चाहते हैं, जिसमें मंचीय प्रदर्शन आता है, एल्बम बनाना आता है और साथ संगत करना भी आता है, पार्श्व संगीत देना आता है। ये सभी हम कह सकते हैं कि कंठ संगीत से कलाकार जो है अब ऐसे विविध रूपों में खुद को स्थापित कर सकते हैं। तो गायिकाओं के लिए और ये भी ये बात है कि साथ संगत करने वाले जो कलाकार हैं, सह कलाकार हैं, उनको नृत्य में भी सेकेंडरी नहीं समझा जाता, उनका परिचय करवाया जाता है कि ये हमारे साथ वादक है, ये हमारे साथ गायक है, और उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान दोनों मिलता है। तो अब जब साथ काम करने की बात चली है, तो हमें यह देखना होगा कि कंठ संगीत किस प्रकार का हो, यह उसकी भूमिका हमें समझ लेनी है। उसके लिए मैंने 3 मुख्य आधार माने हैं, जिनके ऊपर हम कंठ संगीत कैसा होना चाहिए कथक के साथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो 3 आधार है स्वर, शब्द और ताल। स्वर कंठ संगीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वरों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर है, तीव्र स्वर है, और इन तीनों के अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनसे विविध राग तो तैयार होते ही है, उनके साथ भी अलग अलग प्रकार के भाव भी तैयार होते हैं, क्योंकि रागों में ही निहित रहता है कि उनसे कुछ अलग अलग तरह के भाव, अलग अलग तरह के ऋतु, अलग अलग तरह का दिनमान समझ में आए, इतनी शक्ति उन स्वरों की कोमल, तीव्र और शुद्ध रूपों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम कर सकते हैं। तो कथक नृत्य के बारे में अगर सोचा जाए तो उसकी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो वंदना से होती है। कोई भी गीत प्रस्तुत करने के पहले एक गायक कलाकार थोड़ा सा उन स्वरों का आलाप लेना चाहता है। वो बहुत बंधा हुआ ऐसा ये नहीं रहता, राग का स्वरूप उसके मन में जो आ रहा है उसके लिए एक स्वर वलय तैयार करने का वो उपक्रम रहता है। और कथक नृत्य को भी इन आलापों की आवश्यकता रहती है। नर्तकी का मंच पर प्रवेश करना, नर्तकी का दर्शकों को अभिवादन करना, मंच के कोने में जो देवी देवताओं की प्रतिमा है उन्हें पुष्प अर्पण करना, आदि भाव इन आलापों के साथ साथ बताए जाते हैं, जिससे एक वातावरण निर्मित होती है।
और जैसे स्वरों का उतार चढ़ाव चल रहा है, इसमें अभी आदान प्रदान आप देखिए कि जो इष्ट देव है, जैसे सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करना है, तो अगर राग केदार है, सोहनी है, ऐसे राग उनके स्वरालाप अच्छे लगते हैं सुनने में, उनमें बंधी हुई रचनाएं अच्छी लगती हैं। शिव वंदना है तो शंकरा राग है, भैरव राग है, ये ज़्यादा प्रभावपूर्ण लगते हैं। और उन स्वर वलयों के साथ साथ एक शंकर भगवान की प्रतिमा तैयार करना, या उन स्वरों के साथ साथ लक्ष्मी का अथवा सरस्वती का एक रूप बताना, और उसके बाद जो मुख्य वंदना है उसकी तरफ मुड़ना, यह नर्तकी भी करती है। जो स्वर है उनको सुन सुन के उनके अनुसार भाव प्रदर्शन होता है, वहीं जो भाव प्रकट किए जा रहे हैं उन्हें देख देख कर गायिका भी अपने आलाप को घटाती या बढ़ाती है। कोई एक पोस्चर जो है, कोई एक स्थिति जो है, वो पहले से तय की जाती है कि इस स्थिति में नर्तकी आने तक आलाप लेके उसके बाद मुख्य वंदना शुरू करेंगे। तो वंदना से ही स्वर विलास शुरू हो जाता है। और ये स्वरों में वंदना है तो एक भक्ति का भाव, क्योंकि सिर्फ स्वर कहने से, बोलने से काम नहीं होता, जितना कि उसके अंदर भाव उंडेले जाए तो उसका प्रभाव अधिक होता है। भक्ति भाव के अलावा श्रृंगार भाव भी कथक नृत्य में प्रचुर मात्रा में है। जैसे कि ठुमरी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि अभिनय के लिए ठुमरी यह एक अत्यावश्यक अंग कथक का है। और ठुमरी के मध्य युग में जो रचनाएं हुई उन्हें कहते हैं कि ठुमक कर मन को रिझाना। इस आशय से ठुमरी ही ठुमरियों का जन्म हुआ है। तो उसमें स्वरों की अटखेलियाँ होगी, उसमें एक नखरे का भाव होगा, ये उसके साथ साथ ही चला आता है। अभी ठुमरी में एक और बात कथक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है, जिसे कभी कभी मुखज भाव दिखाने के लिए केवल बैठकर भी नर्तन किया जाता है, जिससे कि सारा ध्यान जो है दर्शकों का वो मुख पर रहे। उसे कहते हैं संचारी भाव बताना। संचारी भाव मतलब संचरण करने वाले भाव, एक से दूसरी तरफ जाने वाले भाव। ये कैसे बताया जाए? तो वाक्य एक ही रहता है, लेकिन उसका स्वरों का विन्यास इस तरह से रहता है कि उसके अर्थ अलग अलग निकले। मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ। कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी गुइया। मैं दृष्टता करती हूँ थोड़ा सा गा के बताने की। कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी गुइया, कान खेलो कहाँ। अब इसमें अलग अलग भाव कैसे आ सकते हैं? पहला भाव है, राधा खोज रही है कान्हा को कि ऐसी होरी सब खेल रहे हैं, कान्हा कहाँ होरी खेले। तो इसमें कहाँ शब्द पे जो स्वर का भार है वो अधिक रहेगा। कान्हा आ गए होली खेलने, लेकिन रंगों से होली खेलने के बजाय वो छेड़छाड़ करने लगे, राधा को सताने लगी। राधा फिर से कहते कि कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी। इसमें ऐसी पे स्वर विन्यास का मज़ा देखने में अच्छा लगेगा। तीसरा प्रकार हो सकता है कि राधा ने बदला लेने की ठानी, उसने गुइया मतलब अपनी सखी से बोला कि कान्हा ने ऐसी होली कहाँ खेली होगी, अभी दिखाते हैं, उनको हम लेकर आते हैं और उन्हें ओढ़नी पहनाएंगे, उन्हें बिंदिया लगाएंगे और उनको नायिका के रूप में लेके आएंगे। तो ऐसे में फिर से एक थोड़े हास्य के साथ में उसी पंक्ति को स्वरों के
हिसाब से अगर अलग अलग रूप में ढाला जाए तो वो नर्तकी को उसका एक और अच्छा आधार मिलेगा। हम बातचीत में भी देखते हैं कि अगर क्रोधित है या उत्साहित है तो हमारा तार स्वर लगता है, और दुखी है, उदास है तो हमारा स्वर नीचे आ जाता है। इसी का मतलब स्वर जो है हमारे मनोभावों का अनुगमन करते हैं। रस, भाव, विचार ये सिर्फ हमारे संगीत, नृत्य, नाट्य इसमें ही नहीं, हमारे साहित्य में भी इसके ऊपर बहुत विचार किया गया है। और 2000 वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने तो इसके बारे में कई अध्याय लिखे हैं जिसमें नवरसों की बात की गई है। नवरस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। ये सारे रस जो हैं वो अलग अलग मनोभाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, उन्हें जब बाहरी कुछ कारक मिलते हैं तो वो भाव उठकर ऊपर आते हैं जिनसे रस की निर्मिति होती है। तो अगर गायिका को इन स्थायी भावों के बारे में पता हो कथक नृत्य की संगति करते वक्त कि कौन सा भाव बताना है जो उभर कर सामने आ रहा है, जैसे करुण रस बताना है तो शोक यह स्थायी भाव रहता है, वीर रस बताना है तो उत्साह यह स्थायी भाव रहता है। तो उन भावों के अनुकूल अगर स्वर विन्यास किए जाए तो रस निर्मिति भी बहुत अधिक होती है। आचार्य भरत ने इसके बारे में कहा है, हास्य शृंगारयो कार्यो स्वरो मध्यम पंचमो षड्जो ऋषभो च कर्तव्यो वीर रौद्र अद्भुतेन गांधारश्च निषादश्च कर्तव्यो करुणो रसे दैवतश्च प्रयोगत्वो बीभत्से स भयानके। इसका मतलब हुआ कि स्वर जो है वो किन्हीं किन्हीं रसों के प्रकटीकरण में कैसे सहायक होते हैं, इसका भी एक शास्त्र है। हास्य और श्रृंगार रस में म, प ये स्वर अधिक होने चाहिए। वीर, रौद्र, अद्भुत रस में सा, रे ये स्वर अधिक होने चाहिए। करुण रस में ग, नी ये स्वर अधिक होने चाहिए। भयानक रस में ध इस स्वर की अधिकता होने से वह अधिक प्रभावशाली रसोत्पत्ति करेगा। अभी ये नवरस कथक में कहाँ बताते आते हैं, तो कथक का जो मूल है वो कथा बताने में है, और कहानी ये ऐसी चीज़ है जो भूत, भविष्य, वर्तमान आदि के किन्हीं भी प्रसंगों को लेकर बताई जाती है। अधिकतर इसमें कृष्ण की लीलाएं, रास का वर्णन ये तो होता ही है, लेकिन रामायण महाभारत की अनेक कथाओं से जुड़े काव्य भी कथक में हमेशा से किए जाते रहे हैं, जिनमें कि अनेक रसों का उद्भवन होता ही है। इसके अलावा अगर रसों की सिद्धि करनी हो तो जो हम काव्य का आधार लेते हैं वो भजन का भी आधार हो सकता है, किसी छोटे ख्याल का भी आधार हो सकता है। तो भजन का आधार लेकर अगर हमने एक प्रसंग बताना है, जैसे हम कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि जैसे द्रौपदी की लाज राखी वैसे हमारी आप संसार में लाज राखी है। तो कहने को तो भजन की केवल 2-3 पंक्तियाँ हो गई, जैसे अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, जैसे लाज राखी द्रौपदी की हो न नदी न उघारी, खेचत खेचत 2 भुज थाक्यो दुशासन पचहारी। ये 4 पंक्तियाँ अगर एक साथ कह दी जाए तो उतने में नृत्य के द्वारा वो पूरा प्रसंग चित्रित करना कठिन होगा। ऐसे में एक ही पंक्ति को अनेक बार, अनेक ढंग से, अनेक स्वर विन्यासों के साथ कहने से उसका प्रभाव बढ़ता है और पूरी कथा भी बताकर होती है। तो यहाँ भी
अलग अलग स्वरों में उन्हीं पंक्तियों को गाने का अभ्यास एक गायिका को अधिक प्रभावशाली संगत करने में सहायक होता है। कथाओं के अलावा नायिका वर्णन यह भी कथक नृत्य के अभिनय पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य में भी संगीत में भी मध्य युग में अष्टनायिकाएँ काफ़ी प्रचलित हुई। 8 नायिकाएँ क्योंकि 8 विभिन्न मनस्थितियों में परिस्थिति के कारण वो नायिका आई रहती है, जिसके कारण कि उसके मूड्स हम जिसे कह सकते हैं वो अष्टनायिकाओं में बताए जाते हैं। कैसी रहती है ये अलग अलग नायिकाएँ। जिसका पति परदेश गया है वो प्रोषित पति का, जिसने अपने पति से या नायक से झगड़ा किया है, बाद में पछता रही है, वैसी कलहांतरिता जो सारी लोकलज्जा छोड़ छाड़ कर और प्रिय से मिलने अंधेरे में निकल पड़ती है, ऐसी अभिसारिका। ऐसी अनेक नायिकाओं का वर्णन इसमें होता है। जैसे अभिसारिका, काली निशी काली घटा कचरत काले नाग, काले वसन में चली अजब लगन की लाग। तो इसमें नायिका के मूड के अनुसार, नायिका की मनस्थिति के अनुसार स्वरों की रचना हो, ऐसा संगीत उसे दिया जाए जिससे उस नायिका का या तो हर्ष भरा रूप या तो दुखी रूप वो सामने उजागर हो, तो वो संगीत उसके साथ सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हर एक रचना पर संगीत दिया जाए और उसे तैयार किया जाए। अनेक पारंपरिक रचनाएं हैं जिनका पहले से ही राग ताल यह सारा स्पष्ट रहता है कि वह रचना पारंपरिक होने से उसी तरह गाई जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उसमें भी जो स्वर है उनमें भाव डाल देने का एक अच्छी गायिका की जिम्मेदारी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिनय पक्ष जो है कथक का उसी में स्वरों का महत्व रहता है या उसमें भाव हमेशा डाले ही जाए। ऐसे कथक का जो नृत्य पक्ष कहते हैं उसे, जो नृत्य रहता है उसमें अभिनय नहीं रहता, उसमें सिर्फ सौंदर्यपूर्ण अंग संचालन रहता है। उसमें सरगम तराना ये दो मुख्य विधाएं आती है। किसी भी राग को सीखते समय उसका स्वरों का स्वरूप समझ में आए इसलिए एक सरगम सिखाई जाती है। लेकिन उससे बढ़कर स्वरों की रचना कुछ ऐसे तरीके से की जाए जिससे कि नृत्यकार को कुछ उसके अनुसार अनुविक्षेप करने को मिले। ऐसी सरगमें भी खास नृत्य के लिए बांधी जाती हैं। आदरणीय रोहिणीताई भट्टे जी ने राग सागर करके एक सरगम अपने विद्यार्थियों को सिखाई थी, जिसमें अलग अलग रागों की सरगमें एक के बाद एक बांधी हुई, लेकिन ऐसी बांधी हुई जिससे नृत्य करने का मन करे। अभी स्वर जैसे रहते हैं उनको अगर हम एकत्रित रूप से लें, सा रे 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 ग ग ग, ऐसे में उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो ट की ट दे ग न, अगर हमने उसको सा रे रे लिया तो उसके साथ अंग संचालन अलग होगा। ऐसा ही तराने में भी है। तराने में भी स्वर संचालन जो रहता है उसके अनुसार नर्तकी एंट्री एग्जिट उसके बारे में सोचकर उन स्वरों के अनुसार करने का प्रयत्न करती है। जैसा कि क्रोध और उत्साह में होता है कि हमारा स्वर ऊपर का लगता है, वैसे ही कोई रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे तराना प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका अंत जो होगा, क्लाइमेक्स जो होगा, वो स्वरों को बढ़ता हुआ लेकर जाए,
तो नृत्य की प्रस्तुति में भी 4 चांद लग जाते हैं। ये स्वर विन्यास की खासियत रहती है। अंत में स्वर के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि तबला किसी स्वर में लगा हो, घुंघरुओं की ध्वनि है, इन सब से मेल भी खाए स्वर और अपनी अलग पहचान भी बनाए, ऐसा गायक का स्वर सुंदर लगता है। मंच प्रदर्शन के समय तो माइक रहता है, लेकिन अपने रियाज़ के समय, प्रैक्टिस के समय माइक नहीं रहता। ऐसे में अच्छी दमखम भरी सुरीली आवाज़ जिस गायक की हो, वह कथक नृत्यकारों को हमेशा अच्छी लगती है। स्वरों के पश्चात अब हम शब्द इस विधा पर आते हैं। कथक नृत्यकार जो थे वो मंदिरों में कथा कहने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे। तो संस्कृत श्लोक ये उनके रोज़ के बोलने के ये हुआ करते थे। साथ ही जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हमारी हैं, उनके प्राचीन ग्रंथ भी जो है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, आचार्य नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है, ये सारे संस्कृत ग्रंथ हैं। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान जाहिर है गायक कलाकारों को भी थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा नहीं तो संस्कृत उच्चारों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हमने वंदना की बात करी पहले, अगर सरस्वती वंदना है, जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणांवर दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इसमें शब्दों का उच्चारण और उनका अर्थ समझकर उच्चारण आवश्यक है, नहीं तो शब्दों को गलत जगह पे तोड़ा जाएगा, जिससे रसभंग होता है। अष्टपदी अनेक भाषाओं में लिखी गई है, लेकिन संस्कृत भाषा की अष्टपदियाँ बहुत प्रचलित रही हैं। इसमें जयदेव लिखित गीत गोविंद का बहुत बड़ा सहभाग रहा है। जयदेव जी का गीत गोविंद पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ काव्य है, और उनकी अष्टपदियों में से जो विष्णु के दशावतार बताने वाली अष्टपदियाँ हैं, उनका कथक में करने का प्रचलन रहा है। तो जैसे मीन अवतार बताने का श्लोक है, प्रलय पयोधि जले ऋतवानुसि वेदम, विहित वहित्र चरित्रम खेदम, केशवधृत मीन शरीरम। ऐसे उच्चारण गायिका को शब्दों की स्पष्टता के साथ करने चाहिए। संस्कृत के अलावा एक और भाषा बहुतायत से कथक नृत्य के साथ बोली जाती है, वह है ब्रज भाषा, क्योंकि कथक का जन्म ही उत्तर भारत में हुआ है और नटवर कृष्ण इस नृत्य के आराध्य देव माने जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत जो है उसमें भी ब्रज भाषा का ही काफ़ी उपयोग होता है। बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, कई जो बंदिशें हैं वो ब्रज भाषा में रहती हैं। तो उन शब्दों को भी सही तरीके से उनका उच्चारण करना यह काव्य की शोभा बढ़ाता है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पल छिन्न में छिन्न को छोटा कहना है, छीन कहेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। निशि दिन, दिन कहना है, दीन नहीं कहना है। ये भूमिका रहती है कंठ संगीत की कि वो अर्थवाही होने चाहिए। जो शब्द है उनका अर्थ उनसे प्रकट होना चाहिए। महाराज बिंदादीन जो बिरजू महाराज जी के परदादा थे, उन्होंने अनेक 1500 से भी अधिक ठुमरियाँ लिखी।
और वो खुद भी बहुत बड़े नृत्यकार थे, तो उन्होंने शब्दों का चयन भी ऐसे किया जो नृत्यात्मक रूप में सुंदर लगे। और उनकी ठुमरियों की विशेषता थी कि एक शब्दार्थ होता था, एक उनका भावार्थ निकलता था और एक उसमें से आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता था। तो इनको समझकर अगर शब्दों को बोला जाए तो ठुमरी की सरसता उससे बहुत बढ़ती है। मध्यकालीन संत कवियों ने तो कथक को और हिंदुस्तानी कंठ संगीत को भी एक पूरा खजाना ही लुटा दिया है। जैसे कबीर है, सूरदास है, मीराबाई है, तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी का ठुमक चलत रामचंद्र, या सूरदास जी का मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये तो मानो नृत्य के लिए ही लिखे गए हैं, ऐसे काव्य स्वरूप हैं। और हिंदुस्तानी शैली में गाने वाले भी इन सब से परिचित है। तो एक साथ में सहज आदान प्रदान की बात हो जाती है कि गायक कलाकार को कोई अच्छा भजन, कोई पद है, सवैया है, दोहा है, वह आता हो तो वो अपने साथी कथक कलाकार को उसके साथ नृत्य करने के लिए कहता है। नृत्य कलाकार के जो पद है, भजन है, वह गायक कलाकार और कहीं भी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा आदान प्रदान हम देख सकते हैं। अभी कथक वैसे हमेशा से ही हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का हर युग में अनुगमन करते आया है। प्राचीन काल में जैसे ध्रुपद गायकी थी, वो ख्याल गायकी से भी पहले की गायकी है। तो ध्रुपद पर भी, क्योंकि वो तो और भी ताल पर आधारित है, कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और उपशास्त्रीय शैलियों में भी कथक की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। जैसे होरी है, होरी भी दो स्वरूप में मानी जाती है, एक पक्की होरी और एक कच्ची होरी। पक्की होरी हमेशा धमाल ताल में और विस्तृत रूप से उसमें गायन रहता है, और कच्ची होरी एक ताल में हो सकती है, कहरवा में हो सकती है। तो इन दोनों स्वरूपों की होरी में कृष्ण का वर्णन है और उत्तर प्रदेश की होरी का वर्णन है। तो ये कथक नृत्य में होरी तो आवश्यक रूप से सिखाई ही जाती है। इसके अलावा चैती, कजरी, ये ऐसे गायन स्वरूप है जिन्हें पहले लोकगीतों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन कुछ शास्त्रीय कलाकारों ने भी इन्हें अपनाया और उन पर थोड़े संस्कार करके उनको शास्त्रीय गायन की बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाने लगा। और जैसा कि हिंदुस्तानी शैली का कथक अनुगमन करता आ रहा है, तो चैती और कजरी पे भी अभी कुछ कलाकार नृत्य प्रस्तुत करने लगे हैं। क्या है चैती और कजरी? चैती, जैसा कि नाम से मालूम चलता है, चैत्र मास में गाए जाने वाला गीत था। तो चैत्र मास का वर्णन, आम के पेड़ अमिया से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है, झूले पड़े हुए हैं, उस पर स्त्रियां, युवतियां, बालिकाएं झूल रही हैं। ऐसा एक आनंदमय वातावरण। और साथ ही चैत्र मास श्री राम के जन्म का महीना है, तो श्री राम के जन्म का वर्णन चैती में कभी कभार होता है। यह आवश्यक नहीं कि उसमें हो, कई बार विरहिणी नायिका और बहुत श्रृंगारपूर्ण चैतियाँ भी होती हैं, लेकिन उनमें विशेषता क्या है कि चैत्र मास का होने के कारण उसमें राम का नाम अवश्य लिया जाता है। हो रामा, हे राम, इस तरह से रामा रामा, इस तरह से जिन भी गानों में पिरोया जाता है उन्हें साधारणतया चैती कहा जाता है। कजरी वर्षा ऋतु का गाना है और कई वर्षों तक कजरी विरहिणी नायिका के रूप में, जैसे काजल जिसका आंसुओं के साथ बह चला है,
इस कारण भी उसे कजरी नाम पड़ा, ऐसे कोई जानकार कहते हैं। ये बनारस की नजनियों द्वारा किया जाता था बहुत बार, इसलिए इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन शास्त्रीय गायक कलाकारों ने कजरी को एक सुसंस्कृत रूप दिया और कजरी को कथक नृत्य में भी अभी स्थान मिलने लगा है। तो शब्दों के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें और दो जो मेरे ख्याल से कंठ संगीत में उतने गाए नहीं जाते लेकिन कथक में किए जाते हैं, ऐसे प्रकार है चतुरंग और त्रिवट। चतुरंग में जैसा कि नाम ही बता रहा है 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? उसमें काव्य होगा, कुछ साहित्य होगा, उसमें तराने के भी बोल होंगे, उसमें सरगम के भी बोल होंगे और उसमें वाद्य के बोल, पखावज के बोल वो भी रहेंगे। ऐसे जो चारों अंग मिला के बनता है उन्हें चतुरंग कहा जाता है, जो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत सुंदर लगता है। त्रिवट की परिभाषा 2 तरीक़ों से की जाती है। एक जिसमें 3 ही अंग रहते हैं, तराना छोड़ के बाकी के 3 अंग हो, जिसमें साहित्य है और तालवाद्य है और सरगम है। इन तीनों को मिलाकर भी त्रिवट बनता है। और पखावज के केवल बोल है, उन्हीं को स्वरबद्ध किया जाए, किसी एक ताल में, किसी एक राग में पिरोकर उन्हें ही स्वरबद्ध किया जाए तो उसे भी त्रिवट कहा जाता है। उदाहरण के लिए ताल त्रिताल राग सोहनी में थोड़ा सा बता रही हूँ। धा दिन दिन धा दिन धा तिन तिन ता दिन धा दिन ता तिरकिट तकता तिरकिट तकता धा दिन ता तकता तिरकिट तकता। इस तरीके से त्रिवट बनते हैं। तराने की तो बात ही कुछ और है। तराना जो कंठ संगीत के प्रेक्षक है वो भी बहुत पसंद करते हैं सुनना, और कथक में भी तराने को बताया जाता है। अभी उसमें फ़र्क क्या हो जाता है? फ़र्क यह हो जाता है कि जो शब्द तराने के हैं उनके अनुसार नर्तकी ने कुछ अंग संचालन सोचा रहता है कि वो शब्दों को किस तरह से पिरोया गया है। जैसे दीन तन ना तन तेरे ना, इसमें अंग संचालन अलग होगा। तानो तन तेरे ना तदारे दीन, इसमें अंग संचालन अलग होगा। और उसके साथ ही आपने डेरेना, जैसे अंतरा में डेरेना तनना, नर्तकी ने कुछ सोच के रखा है इसके साथ क्या करेगी। इसमें जो गायक है वो उन्होंने एक डेरेना कम गाया या कुछ दूसरे शब्द बोल दिए या बीच में सांस लेने के लिए गैप ले ली, तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। इसलिए जैसी शब्द योजना जितनी बार सोची गई है उसी के अनुसार तराना त्रिवट आदि गाए जाए तो वो कथक के प्रस्तुति के दृष्टि से अधिक सुंदर लगता है। शब्द के आधार पर एक और ये बताना चाहूँगी मैं कि कवित्त नाम का एक प्रकार उसके ताल पक्ष में ही आता है कथक के, जिसको हम आजकल के रैप म्यूज़िक से काफ़ी उसमें समानता ढूंढ सकते हैं। और ये कवित्त जो रहते हैं वो काफ़ी बार आगे की ठुमरी या किसी काव्य की प्रस्तावना के रूप में भी एक भूमिका बांधने की दृष्टि से भी उन कवित्तों को बोला जाता है। इसलिए यह बहुत अच्छा रहता है अगर गायिका उन कवित्तों को कह सके, तो उसी स्वर में उसी आवाज़ में कवित्त और कवित्त की सम से आगे का गाना इस तरह से शुरू हो सकता है। कवित्त
कैसे रहते हैं, उसका 4 लाइन में उदाहरण बताती हूँ। जैसे आज सखी श्याम सुंदर बंसिया बजावे, ग्वाल बाल सखिन संग मधुर मधुर गावे। तो इसमें भी कुछ ताल है, थोड़ा सा स्वरों का उतार चढ़ाव है और शब्दों को स्पष्ट कहने से इसकी भी शोभा बढ़ती है। आगे अब हम आते हैं ताल के आधार पर कंठ संगीत की कैसी भूमिका होनी चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। तो जाहिर है अगर विविध प्रकार के गीतों के साथ कथक नृत्य होता है तो विविध प्रकार के तालों के साथ भी कथक नृत्य किया ही जाता होगा। तालबद्ध अंग संचालन इसी को नृत्य कहते हैं, लेकिन हमारी शास्त्रीय शैलियाँ जो है, नृत्य शैलियाँ, वो इतनी सहजता से सिर्फ ताल का आधार नहीं लेती हैं। हमारे अनेक क्लिष्ट ताल परंपरागत रूप से आगे आते गए हैं। जैसे 21 मात्रा का गणेश ताल है, 22 मात्रा का अष्टमंगल ताल है, 18 मात्रा का मद्द ताल है। इन सभी पर कथक नृत्यकार नृत्य करते हैं, लेकिन इनमें कंठ संगीत की अपेक्षा संगत के वाद्य जैसे हारमोनियम, सारंगी, सितार, इनसे स्वर लहरियों का आधार लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम नृत्य के साथ साथ जाना नहीं होता। उनको ताल के एक आवर्तन के लिए एक नाद चक्र तैयार करना, ऐसा उन वाद्यों का काम रहता है। और उसके अंतर्गत फिर तबले के बोल, नृत्य के बोल, ये अपना एक परनों का, तोड़ों टुकड़ों का एक विश्व बनाते हैं। और उस नाद चक्र के अंत में जब सम पर आकर ये तीनों मिलते हैं तो सबको बड़ा आनंद आता है। इस नाद चक्र को लहरा या नगमा कहते हैं। कंठ संगीत के विषय की ओर अगर हम मुड़ते हैं तो ये जो नाद चक्र है वो हम द्रुत गति में जब नृत्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भजन हो, उस पर परमात्मा का नाम लेने वाली कुछ अंतिम पंक्ति हो, उसी को बार बार दोहराया जाए, उसके साथ नर्तकी चक्कर ले रही है या तत्कार कर रही है, तो वो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। या तराने के बोल है, उन्हीं को एक लहरे जैसा एक रूप अंत में दिया जाए, क्योंकि जो लय है वो काफ़ी बड़ी हुई रहती है, पूरा बोला नहीं जा सकता। उन्हीं को अगर नाद चक्र जैसा एक रूप दिया जाए तो तराने का अंत करने में भी ये जो लहरा या नगमा जैसा कंठ संगीत का उपयोग है वो बहुत सुंदर जान पड़ता है। बाकी तालों की बात की जाए तो भजन है तो भजनी ठेके पर या त्रितालबद्ध लय में होता है। ठुमरी है तो दीपचंदी, एक ताल, दादरा, इन पर ठुमरी की जाती है। कई प्रकार की स्तुतियाँ, कई प्रकार की जो है वो रूपक में होते हैं, जपताल में होते हैं। तो ये सारे ताल जो है शास्त्रीय कंठ संगीत जो सीख रहे हैं वो इन तालों से अवगत रहते हैं। तालों की जानकारी तो सभी को रखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे जैसे इन ग्रंथों में भी बोला गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम, यतो तालम न जानाति न च गायक न च वादक। तो ताल का जो महत्व है वो तो सब में है ही। अभी ताल लय ये शब्द भी हम अनेक बार साथ में लेते, लय ताल में ऐसे कहते। तो ताल का स्वरूप बंधा हुआ रहता है और लय जो है वो हम मानते हैं कि वो तो चराचर में बसी हुई एक आहत और अनाहत नाद की एक स्पंदन है। जो लय है वो सब जगह है, अनंत ब्रह्मांड में लय बसी हुई है। इसीलिए हम
आध्यात्मिक रूप से भी शिव के नटराज रूप की कल्पना करते हैं कि उनका जो सतत नादात्मक नृत्य है वो ही मानो ब्रह्मांड की जीवंतता है। ये लय जो रहती है वो ठोकों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वरांगी कोई रचना चल रही है जिसमें ताल नहीं है, उसमें भी स्वरों को एक समान अंतर से बोला जाए, उसी को तो लय कहते हैं, है ना। तो वो अंतर रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर कुछ भावाभिनय करना है, उदाहरण के लिए मैं कहूँगी जैसे शिव के नटराज स्वरूप के लिए कथक में हम कहते हैं अंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्रतारादिकम तन्नुमः सात्विकम शिवम। इसमें अंगिकम में हम अंगोपांग बता रहे हैं, वाचिक में सारे विश्व का साहित्य बता रहे हैं। अंगिकम भुवनम यस्य, 3 चीज़ें हमने बतानी है। अंगों का चलना बताना है, त्रिभुवन को इंडिकेट करना है और यस्य उनकी तरफ बताना है। ऐसे में अगर कोई गायक अंगिकम को तो खींच ले, अंगिकम, और बाद में भुवनम यस्य ऐसे जल्दी जल्दी बोल दे तो नर्तकी को नृत्य करने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए शब्दों को एक लय में बोलना स्वरांगी रचनाओं में भी आवश्यक होता है। वो कानों को सुनने को भी अच्छा लगता है और नर्तन करने में भी उसका बहुत उपयोग होता है। ताल के 10 प्राणों के बारे में मैं नहीं जानती कि शास्त्रीय कंठ संगीत के कलाकारों को बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। साधारणतः बताया जाता होगा, क्योंकि ये जो सारे संगीत के ग्रंथ हैं, जैसे शारंग देव का संगीत रत्नाकर है, धनंजय का दशरूपक है, चतुर दामोदर का संगीत दर्पण है, इनमें ताल अध्याय और गायन का अध्याय और नर्तन का अध्याय ऐसे एक ही ग्रंथ में सारी बातें रहती हैं। तो ताल के 10 प्राण मतलब ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो ताल में प्राण फूंकती हैं। काल मार्ग क्रियांगानि ग्रह जाति कलालयः यति प्रस्तार कोचेति ताल प्राणा 10 स्मृता। ये 10 चीज़ें हैं जिनमें से मैं समझती हूँ ग्रह यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कथक की संगति करते हुए कंठ संगीत में। ग्रह का अर्थ है हम कहाँ से वो गीत को ग्रहण कर रहे हैं, ताल की किस मात्रा से उसे शुरू कर रहे हैं। कई बार कथक में हम तबले की उठान लेकर नृत्य शुरू करते हैं, अथवा मैंने जैसे पहले बताया कोई कवित्त के साथ नृत्य शुरू करते हैं और उसकी सम पर गाना शुरू होना अपेक्षित रहता है। उसकी सम को छोड़ दिया जाए, जो समग्रह सबसे महत्वपूर्ण रहता है, तो रस भंग हो सकता है। इसलिए उसके बारे में सचेत होना आवश्यक है। तराना वगैरह काफ़ी बार विषम खाली से भी शुरू होते हैं और वो जब सम पकड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, उसके साथ में ताल बजना तब शुरू होता है। एक अष्टपदी है आज बिंदादिन महाराज जी की, जो रूपक ताल में उन्होंने बांधी है, तो वो तीन मात्रा निकल गई कि फिर शुरू होती है। ये विषम ग्रह है, जैसे तीन नीरत ढंग अंग सुढंग नीरत ढंग। इसके अलावा आतीत और अनागत ग्रह रहते हैं। आतीत मतलब जो आ चुका, जो सम रहती है वो आ चुकी है, उसके बाद की मात्रा से गाना उठाया तो वो फड़कता गाना बनता है, बहुत सुंदर लगता है। अनागत ग्रह अभी सम आने वाली है,
उसके जस्ट पहले आपने गीत को उठाया। तो ये ग्रह का ज्ञान जितना गायक को हो उतना वह बंदिश सुंदर बन पड़ती है। लय का तो कहना ही क्या, लय जैसे एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन लय की हम बात करते हैं। कई बार गीत को दो अलग अलग लयों में गाया ही जाता है और ध्रुपद गायकी जैसे है वो खास करके ये लय के दर्जे बताने के लिए ही प्रसिद्ध है। एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन, इसमें आ, आ, उसी एक पंक्ति को दोहराया जाता है जिससे उसकी सुंदरता कुछ अलग ही बनती है। जाति क्या होता है, एक ही ठोके में अथवा एक ही विभाग में जितने बोल बोले जाएं उनसे जातियाँ तैयार होती है ताल की। जैसे तीन तीन के हिसाब से बोल आए तो वो तिश्र जाती है, चार चार के हिसाब से या दो दो के हिसाब से आए तो वो चतुश्र जाती है, पाँच के हिसाब से आए तो खंड जाती है, सात के हिसाब से आए तो मिश्र जाती है और 9 के हिसाब से आए तो संकीर्ण जाती है। तो जिस जाति में बोल लिखे गए हैं गाने के उन्हें उसी तरीके से गाना चाहिए। दादरा चल रहा है तो तीन तीन के हिसाब से बोल आएंगे तो वो के साथ में सुंदर लगते हैं। इस प्रकार ताल के 10 प्राणों में से भी किन्हीं प्राणों का ज़रूर से महत्व हम देखते हैं। तो ये हमने देखा कि मुख्यतः स्वर, शब्द और ताल, इन आधारों की दृष्टि से कथक के साथ कंठ संगीत कैसा होना चाहिए और जितना आदान प्रदान होगा कथक कलाकारों का और गायक कलाकारों का आपस में, उतना ही उन दोनों ही कलाकारों को उसमें आनंद आएगा। और कथक कलाकारों को जो एक हमेशा ये रहता है कि कहीं भी नृत्य प्रस्तुत करना है तो कई कथक कलाकार संगतकारों के अभाव में जो भी पॉपुलर म्यूज़िक अवेलेबल है, जो भी कुछ संगीत उन्हें मिलता है उसके ऊपर नृत्य करने को विवश हो जाते हैं, जिसमें कथक की जो विशेषताएं हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें बताने का अवसर नहीं मिलता। तो गायक कलाकार भी कथक को दृष्टि में रखकर अपनी कुछ रचनाएं बनाएं, उनके एल्बम्स बनाएं और कथक कलाकारों के साथ लाइव परफॉर्मेंस में उन्हें संगत करें तो दोनों ही को उस आदान प्रदान से बहुत आनंद आएगा। और मैं आप सभी को शुभकामना देती हूँ कि आपने जो भी कला का अपना एक क्षेत्र चुना है उसमें बाकी कलाओं से भी कुछ अच्छे इनपुट्स लेते हुए अपनी कला को उन्नति की ओर लेके जाएं। धन्यवाद।